नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 48 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना व्यापार कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। और जीवन में क्या कुछ दिख रहा है, जीवन में क्या कुछ दिख रहा है, इस विषय पर भी इनको जानना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसा बहुत कमाते हैं, बचता नहीं है, ये भी इनको जानना है कि आखिर इसकी क्या खास वजह है, ऐसा क्यों होता है और ऐसा कब तक होता रहेगा जीवन में। और अगर ये हो रहा है तो क्या जीवन भर ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि अब 48-49 वर्ष की आयु हो गई है, तो क्या धन बहुत ज़्यादा बल्क में कभी आएगा, इसके योग बने हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने सुन लिया है, अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर एक विषय पर विचार करेंगे। आज के वीडियो में एक मेजर डिस्कशन करूंगा मैं कि हथेली का कलर क्या बताता है, हथेली का कलर क्या बताता है, किस प्रकार की चीज़ों को दिखाता है। तो सबसे पहली बात तो आप इस चीज़ पर ध्यान रखिए कि आपका हथेली का कलर हर एक चीज़ बताता है, हर एक चीज़ दिखाता है। हथेली का कलर अगर गुलाबी है तो क्या बताता है, अगर येलोइश है तो क्या बताता है। आपको आज हथेली के कलर्स का हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और बड़ी बीमारी का भी सूचक बनता है हथेली का कलर, और धन का भी सूचक बनता है हथेली का कलर। अगर किसी व्यक्ति का हथेली पीला होते रहे, अगर किसी व्यक्ति के हाथ का कलर पीला दिखाई पड़े, तो समझिएगा कि ऐसे जातक को कोई बीमारी होने वाली है या कोई बीमारी से ये गुजर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का हथेली बहुत ज़्यादा लाल दिखाए, बहुत ज़्यादा लाल, एक्सट्रीम लाल, तो ये धन का सूचक तो बनता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाल आपको गुस्सैल प्रवृत्ति का भी बताता है। अगर किसी व्यक्ति का हथेली आपको गुलाबी दिखे तो आपके जीवन में खूब धन आएगा, एक्सट्रीम धन आएगा। तो इनका हथेली का कलर पहले पीला था, अब थोड़ा थोड़ा लाल में परिवर्तित हो रहा है। जब पीला था तो इनका ऑपरेशन हुआ, इनको दिक्कतें आई, परेशानी आई, लेकिन जब से लाल आया है तब से ये स्वस्थ है, मस्त है, जीवन को अच्छे तरीके से बिता रहे हैं। तो हथेली के कलर से जाने अपने भविष्य को, अपने भाग्य को, ये बहुत सामान्य बात है। अब आगे अगर मैं विचार करूं तो इनकी जो भी पॉजिटिविटी है, उसके पहले मैं अगर देख रहा हूं तो आपको बता ही दूं, इनको जीवन रेखा को लेकर मन में बहुत द्वंद्व और दुविधाएं हैं। तो पहले तो रेखाओं की बनावट को मैं आपको समझा देता हूं। तो ये कंप्लीट आपकी लाइफ लाइन है, और ये लगभग आपके 45 के बाद थोड़ी दिक्कत में रही थी। 45 के बाद दिक्कत में रही थी, एक ग्रह आना था वो कट गया, और ये वाली फिर एक जीवन रेखा है। अगर किसी व्यक्ति की जीवन रेखा यहाँ पर से चल के ऐसे रुक जाए, मंगल रेखा भी यहीं पर रुक जाए, इसके बाद एकदम हल्की हल्की प्रतीत हो, तो कुछ समस्याओं को बताता है। लेकिन अगर ये एक कवर करने वाली रेखा हो तो फिर ये दीर्घायु का भी सूचक बन जाता है। तो जो आपको ग्रह होना था वो आ गया। अब आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन 50 वर्ष की आयु के आसपास आएगा। और जो आपके प्रश्न थे कि गुरुजी क्या मैं जिंदगी पर पैसे कमा पाऊंगा, क्या मैं बल्क में पैसे देख पाऊंगा, तो जो परिवर्तन मुझे दिख रहा है ना, ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन है, और आपके जीवन में संतुष्टि देने का एक बहुत ही अच्छा साधन बनेगा। और आपके जीवन में आपको पैसे को लेके, कामयाबी को लेके, साथ ही साथ स्मूथनेस को लेके, स्वास्थ्य को लेके संतुष्टि जरूर महसूस होगी, एक संतुष्टि का एहसास जरूर होगा। ये मैं आपके हथेली के माध्यम से देख पा रहा हूं। और पॉजिटिविटी देखो तो 36 के बाद ही भाग्य रेखा बेहतर थी। भाग्य रेखा पर कुछ स्क्वायर्स थे, इस प्रकार के कुछ ट्रायंगल्स भी नजर आ रहे थे। यहाँ भी एक ट्रायंगल्स है, ये वाली देख लो आप, ये वाली भी एक त्रिभुज जैसी आकृति है, यहाँ से भी है। तो जिस प्रकार के चिन्ह हथेली पर बने हुए हैं, ये बिल्कुल सामान्य चिन्ह नहीं माने जाएंगे। इस केस में जातक के जीवन में पैसा आता ही है, बल्क में आता है। 48 वर्ष के बाद की भी आपकी भाग्य रेखा बेहतर स्थिति में है। तो ये आप मान के चल लो कि आपके जीवन में इसके रिगार्डिंग पैसा बहुत आएगा, धनवान बनेंगे आप, पैसा कमाएंगे आप, नो डाउट। धन धन आने के चिन्ह को ये बता रहा है, धन आने के चिन्ह को ये दिखा रहा है। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात। अब नेगेटिव बात बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो हाईली इंडिपेंडेंट रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तनाव भी आपके माइंड रेखा पर दिखा है, तो परस्पर कुछ कुछ तनाव बना रहता है। ये एक बुध रेखा का अभाव था, तो बुध रेखा अगर हाथ पर गड़बड़ हो तो धन के आगमन में थोड़ी कमी आती है। बाद बाकी अगर मैं और देख लूँ तो शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का साथ नहीं था, तो भाग्य को लेकर थोड़ी चिंताएं रही हैं, भाग्य को लेकर परेशानी रही है। भाग्य का साथ जितना मिलना चाहिए उस हिसाब से मिला नहीं है। ये सब स्थितियां, परिस्थितियां आपके हाथ पर दिख जरूर रही है, पता जरूर चल पा रहा है इस केस में।
अगर मैं आगे देख लूँ और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर है नेगेटिव वे में, तो एक नेगेटिविटी थी ये जीवन रेखा से, तो ये तो चीज़ें चलो, ये नेगेटिव चीज़ था तो ये ख़त्म भी हुआ, मतलब इसको एक दिक्कत आया आपके जीवन में, फिर अभी जीवन ठीक ठाक चल रही है, जीवन तरक्की में ही चल रही है, प्रगति में ही चल रही है। तो ये वाली बात भी मुझे आप कैथरी ने दिखाया। इसके उपरांत अगर मैं चर्चा कर लूँ और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर अवस्थित है, तो मैं आपको दिखाना और समझाना चाहूँगा। और तो कोई खास नेगेटिविटी है नहीं, आगे का जीवन मुझे बेहतर ही दिख रहा है। अभी जीवन रेखा से आगे के लाइफ को और क्लियर हम कर देते हैं। तो ये माइंड रेखा है, जीवन रेखा, हाईली इंडिपेंडेंट रहे हैं आप। हाँ, कुछ आपकी प्रोग्रेस लाइन थी, जीवन में तरक्की और प्रगति को बताती है। थोड़ा टेंशन्स का लाइन भी था, थोड़ा राहु रेखा था, स्ट्रेस होता है। एक 20-21 वर्ष में और तरक्की का योग थे, एक 23 वर्ष में थे, एक 25 में थे, एक 27 में थे। और जीवन में थोड़ी थोड़ी परिस्थितियां विपरीत बनी रही। ये सब लाइंस जो है ना, विपरीत परिस्थितियों की तरफ इशारा कराता है। मतलब जातक के जीवन में कुछ समस्याएं परस्पर आते जाते रहती हैं। एक प्रोग्रेस लाइन और थी, लगभग ये परिवर्तन 33-34 वर्ष में रहा। उसके बाद जीवन रेखा स्मूथ, ना तो बहुत ज़्यादा पैसा आया, ना ही बहुत नुकसान हुआ, आया गया, इस प्रकार की स्थिति बनी रही। चूंकि आपके हाथ पर बुध रेखा नहीं थी। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर बुध रेखा ना हो तो जातक के जीवन में पैसा आता है और जाता है, बहुत ज़्यादा भी बच नहीं पाता है। क्योंकि मैं ये प्रायः वीडियो में कहता हूँ, अगर आपके हाथ पर बुध रेखा नहीं है तो पैसा बचाने में आपको काफ़ी दिक्कत होगा, काफ़ी तकलीफ होगा। हालांकि 52 वर्ष के बाद आपकी जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है। एक पी केतु पर्वत पर फिश जैसी आकृति बन रही आकस्मिक धन लाभ को बताती है। मंगल रेखा बड़ी शानदार है। तो मंगल रेखा कहीं ना कहीं बचाव का ही कार्य करती है, आपको बचाया ही। एक समय के बाद लगभग 45 के बाद मंगल रेखा भी नहीं दिख रही थी, तो दिक्कत आए होंगे। बाकी लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग है वो तो रहेगा। थोड़ा स्ट्रेस का योग था शुक्र पर, इस प्रकार से स्ट्रेस जीवन पर होता है। वैसे मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जब भी जिंदगी पर पैसे चाहिए आ ही जाते हैं। शादी के बाद की भाग उदय, एक खुशहाल परिवार, इस चीज़ का ये परिचय कराता है। शुक्र बेहतर स्थिति में है तो इस केस में कंफर्टेबल लाइफ भी रहती है। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस भी मुझे दिख रहा था यहाँ पर, ये मंगल पर थोड़ा स्ट्रेस को ये बताता ज़रूर है। इस केस में जातक के जीवन में थोड़ा स्ट्रेस ज़रूर होते, या फिर कहो चिंता लेते आप ज़रूर है। टेंशन लिया ना करें आप, शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ इस केस में रहती ही है। कंफर्टेबिलिटी में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इन कैथली का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम, सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, ठीक स्थिति है, गुलाबी होते जा रही है। तो धन की आगमन भी बड़ी अच्छी रहती है। गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। 2 लाइन्स अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर है, डिजायर्स के अच्छे लाइन है। तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं आप। ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, और ज़बरदस्त थंब है। तो व्यक्तित्व इस केस में बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात है नहीं। ये टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था। सडन फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा था तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स रही है। तो आगे निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, बाद बाकी विशेष दिक्कत नहीं है। बृहस्पति ठीक स्थिति में है, वैल्यू मान सम्मान मिला है, सबके लिए करने की एक इच्छा है। ये परोपकारी रेखा है। मस्तिष्क रेखा पर थोड़े तनाव के योग बने थे परस्पर आपके 40 साल तक, तो थोड़ा तनाव आपने लिया है या हुआ भी है। लेकिन ट्रायंगल्स है तो लड़ने की भी क्षमता थी। बाकी ज़बरदस्त आपकी माइंड रेखा, दिमाग के तेईस हैं। हृदय रेखा पर समान है भावुकता, आगे हृदय रेखा भी बेहतर है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जो आपकी इच्छा है कि आपके जीवन में तरक्की कब से होगी, तो बहुत जल्दी होगी। आगे भी ये भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा बेहतर है। यहाँ पर मैं देखूँ कुछ ट्रायंगल्स है तो ये भी आकस्मिक धन लाभ को बताता है। इस केस में भी जातक के जीवन में पैसे आते हैं, नो डाउट। ये भी एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा है। ये भी एक आला दर्जे की सूर्य रेखा मानी जाएगी। इस केस में भी जातक के जीवन में पैसा आता है, धन आता है। यहाँ से भी एक ट्रायंगल्स है तो ये भी धनवान बनने की स्थिति को ही बताती हैं। हाँ, थोड़े बहुत इरिटेशंस के लाइन है, कभी कभार थोड़ा इरिटेट भी होते हैं, सामान्य बात है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमरकरी अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने की इच्छा और क्षमता भी है। तो वो तो आप करते ही हैं। जीवन पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही प्रेरित रहते हैं, नो डाउट। दोनों मंगल बढ़िया है, तो बस वही है, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, एनर्जेटिक भी है, एनर्जी में भी कोई समस्या नहीं है। गजब का चंद्रमा है। इस प्रकार का चंद्रमा हो तो जातक के जीवन में धन की आगमन अच्छी रहती है। मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कार्य है तो वो ठीक है आपका। वो कार्य आपने अपने हाथ के हिसाब से किया है, इस बात में कोई दिक्कत भी नहीं है, इस बात में कोई परेशानी भी नहीं है। इस केस में जातक के जीवन में धन आता है, पैसे आते हैं। धन को लेके भी विशेष दिक्कतें जीवन पर नहीं होती हैं। तो ये वाली भी अच्छी स्थिति
आपके हथेली पर मुझे दिख रही ये वाली भी अच्छी चीज़ मुझे आपके हथेली पर नजर आ रही है। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।